सीएम नायब सिंह सैनी के दौरे के बारे में। गुरुग्राम दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी प्री बजट मंथन के दूसरे दिन भी संवाद कर रहे। आपको बता दें कि उद्योग और प्रोफेशनल श्रम जगत से संवाद हरियाणा विजन 2047 पर मंथन किया जा रहा है। 2026 और 27 बजट पर मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। तो खास जानकारी, आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी चर्चा जारी है। प्री बजट मंथन के लिए दूसरे दिन भी संवाद जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मृदुल यादव संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। मृदुल, क्या कुछ जानकारी, आज दूसरा दिन है बजट पर मंथन का? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो है गुरुग्राम के अंदर प्री बजट कंसल्टेशन को लेकर जो है एक अहम बैठक कर रहे हैं, जिसके अंदर विकसित भारत 2047 का जो एक विजन लगातार बीजेपी द्वारा जो है रखा जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा भी रखा जा रहा है, उसी पर जो है मंथन किया जा रहा है, उसी पर चर्चा की जा रही है कि किस प्रकार से प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है और किस प्रकार से 2047 के अंदर देश और प्रदेश दोनों को जो है उनकी तरक्की की जा सकती है। इसको लेकर जो है लगातार मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही यदि बात की जाए कि इस बैठक के अंदर जो है गुरुग्राम के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस बैठक के अंदर मौजूद है। इसके साथ ही काफी बड़े कंस्ट्रक्शन जो है वो इस बैठक के अंदर मौजूद है, जो लगातार इस बैठक के अंदर जो है अपनी एडवाइस दे रहे हैं कि किस प्रकार से प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या कुछ जो नई इंडस्ट्रीज है उनको किस प्रकार से नया सेटअप यहाँ पे करवाया जा सकता है, कैसे नई इंडस्ट्रीज को हरियाणा के अंदर लाया जा सकता है। तो ये कहा जाता है काफी जो है प्रोग्रेसिव एक मीटिंग जो है वो गुरुग्राम के अंदर चल रही है। कल भी काफी लंबी ये बैठक चली और आज भी ये बैठक जो है इसका समय जो रखा गया था सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की काफी लंबी एक बैठक ये जो है गुरुग्राम के अंदर रहने वाली है, जिसके अंदर कई चीजों को लेकर जो चर्चा की जाएगी। बिल्कुल मृदुल, तो देखिए एक तरह से गुरुग्राम जो है वो इंडस्ट्रीज का हब रहा है, हम सभी को मालूम है। ऐसा ही जो इंडस्ट्रीज है वो क्या हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में भी ला सकती है सरकार? सरकार का विजन है 2047 तक का जो है यहाँ पर एक विकसित राष्ट्र बनाना, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को। तो क्या लगता है कि आज की जो ये मंथन जो है जारी है, हो सकता है कि जो सरकार है जिस तरीके से गुरुग्राम में इस तरीके से बजट को लेकर, ये प्री बजट को लेकर बैठक हो रही है, तो गुरुग्राम के साथ साथ पूरे क्षेत्रों में भी, अलग अलग क्षेत्रों में भी हरियाणा के इंडस्ट्रीज लाई जा सकती है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से इस समय गुरुग्राम के अंदर ये जो है मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग के अंदर जो है तमाम चीजों को लेकर जो है खास करके एडवाइस ली जा रही है उद्योगपतियों से। एडवाइजेस वो जो दे रहे हैं सभी एडवाइजेस को जो है नोट किया जा रहा है ताकि हरियाणा के अंदर इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जा सके। और रही बात इंडस्ट्रीज को, लगातार सरकार द्वारा भी जो है यही कोशिश की जा रही है कि हरियाणा के अलग अलग कोनों में जो है इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए, जिससे प्रकार से अभी हाल ही में IMT अंबाला को लेकर जो है मंजूरी दे दी गई है, तो काफी बड़ी सौगात जो है अंबाला को दी गई है। इसके साथ ही सोनीपत के अंदर इंडस्ट्री सेटअप की गई है, इसके साथ ही पानीपत के अंदर भी काफी इंडस्ट्री सेटअप की गई है। तो ये कहा जाता है लगातार अलग अलग जो जिले हैं वहां पर इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप की जा रही है और उसी का एक विजन लेकर सरकार आगे चल रही है कि किस प्रकार से प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सके, रोजगार के अवसर जो है वो बढ़ाए जा सके, ताकि प्रदेश के जो युवा है उनको रोजगार मिले। बिल्कुल लगातार चर्चा की जा रही है। जी ठीक है मृदुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सरकार लगातार इस पर काम भी कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में मनरेगा योजना को लेकर सियासत जो है वो तेज हो गई है। आपको जानकारी दे दें कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने सिरे से इन आरोपों को खारिज कर दिया है, नकार दिया है। वहीं आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न केवल विकसित भारत जी राम जी एक्ट को लेकर सरकार का पक्ष पूरी तरह से स्पष्टता के साथ रखा है, बल्कि विपक्ष की ओर से भी फैलाए जा रहे भ्रम का जवाब देने के लिए सरकार अब सीधे मैदान में उतरने जा रही है। मनरेगा को लेकर हरियाणा में घमासान सरकार विपक्ष आमने सामने है। दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो लगातार जारी। से वर्ग के लिए मैं आया हूं, जिसमें विपक्ष ने एक भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। मनरेगा के श्रमिक हैं, क्योंकि कांग्रेस झूठ फैलाने में तो माहिर है। जब कोई कहने के लिए कुछ नहीं मिलता, अगर किसी योजना में सुधार किया जाता है, उस सुधार की भी कांग्रेस यूपीए को तकलीफ होती है, इंडी गठबंधन को तकलीफ होती है। भाई आपके पास अगर कोई सुझाव था, लोकसभा के अंदर रखना चाहिए था, कह देना चाहिए था। सुझाव तो है नहीं है, जवाब भी कोई नहीं है, वॉकआउट कर जाते हैं, भाग जाते हैं। अगर प्रदेश के लोगों की कोई बात रखनी हो
आपके सामने विधानसभा के अंदर अपने आप वो प्रस्ताव लेकर के आते हैं, अपने आप भाग जाते हैं। ये बिल्कुल ही नीचे जाते 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 इनकी कहानी खत्म हो रही है और इसलिए ये इन बातों पे आ गए हैं। अब तमाम इन्होंने एक विधानसभा निकाल दी, आपने देखा है, वोट चोरी पे, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, उस पर नो कॉन्फिडेंस भी लेके आ गए हैं। लोगों से आज आप पूछिए, किसी से भी, कोई भी आप ले लीजिए, आप ये माइक लेके जाइए और पूछिए वोट चोरी कोई मुद्दा है उनके लिए? 1 साल से ज्यादा हो गई उन्होंने जिस सरकार को, चुनी हुई सरकार को बिठाया है। मुद्दे जो हैं वो लोगों के उजागर करने चाहिए। ये एक विपक्ष का, एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष का काम है। लेकिन नेता तो बचे नहीं, कोई मैच्योर गंभीर नेता जो 24 घंटे अपने जो एक अपना टाइम जो है वो मीनिंगफुल तरीके से लोगों की भलाई में लगाएं और एक दिशा दें अपनी पार्टी को। वो लोग तो है नहीं अब कांग्रेस में। मैं आपके माध्यम से एक बात कांग्रेस से पूछने जा रहा हूँ। इनका मत भ्रम हो गया है, किसी बात को पढ़ेंगे नहीं, किसी बात को समझेंगे नहीं, बिना वजह सड़कों पर उतरने की बात करेंगे। और जब लोग आप जैसे पत्रकार, जागरूक पत्रकार उनसे सवाल करते रहे, भाग जाते हैं मैदान छोड़कर। विधानसभा के अंदर सवाल उठाएंगे, जवाब सुनने से पहले भाग जाएंगे। संसद के अंदर सवाल उठाएंगे, जवाब सुनने से पहले भाग जाएंगे। जब इनका नाम तो रणछोड़ दास हो जाना चाहिए, कांग्रेस नहीं रहना चाहिए। ये लोगों को अंदर कोई गंभीरता है नहीं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं आपसे ही पूछता हूं, विकसित भारत जी राम जी योजना में पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, अब हमने 125 दिन की गारंटी दे दी, तो बताओ इसमें श्रमिक का कौन सा नुकसान कर दिया? ऐसे ग्राम स्वराज हो, पंचायती राज, और जो पंचायत गांव में जो फैसला काम हो वो पंचायत को अधिकार गांव। ये इसी वास्ते जो मनरेगा का मजदूर था, क्या उसको काम कराना है पंचायत फैसला करती थी। अब वो सेंट्रलाइज हो गया। 90 नहीं दो था मनरेगा में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, मटेरियल का 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी या पंचायत देती थी जो काम कराते थे। लेकिन मजदूरी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। इन्होंने 60-40 कर दिया क्योंकि सरकार की नीयत साफ नजर नहीं आती है। पहले आपको याद होगा वेजिस तो 100 के 100% केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब जो कानून इन्होंने बनाया है इसके अंदर 60% केंद्र सरकार और 40% प्रदेश सरकारें देंगी। प्रदेश सरकारों की माली हालत अच्छी नहीं है, बहुत कर्जों में कर्जे के अंदर है। हरियाणा के अंदर 30,000 करोड़ का कर्जा है, तो इसलिए ये संभव नहीं है कि वो लोग काम कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल ये समझ लीजिए काम होगा ही नहीं, कोई प्रदेश अपना पैसा देगा नहीं और केंद्र सरकार देगी, इसलिए ये योजना बिल्कुल बंद हो जाएगी इस कगार के। तो इसलिए कार्यक्रम हम सब लोगों ने आज बनाया है। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए सभी नामों से भाजपा को कुछ एलर्जी है। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानियां दी उनसे भाजपा को एलर्जी है। ये भाजपा बार बार साबित करती है। आपने देखा हमारे महापुरुषों से एलर्जी है, क्या करोगे आप? दीपेंद्र जी क्या कर, एक बार राज्यसभा में खड़े होके केंद्रीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं, उसको आपने देखा तो महात्मा गांधी जी का जो नाम था वो क्यों, मगर नाम है उसके साथ काम, हमें दोनों चीजों पर गांधी जी का नाम भी रहना चाहिए और जो स्कीम है उसको बढ़ाना चाहिए, उसको घटाना नहीं चाहिए। दीपेंद्र, ये सिर्फ नाम बदलना और जो कानून में बदलाव किए गए ये इसकी खत्म होने की महज एक शुरुआत है। क्योंकि देखिए जिस प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जहां 8 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं काम के लिए कि उन्हें 100 दिन की काम दिया जाए, और ये नियम है मनरेगा को जब लाया गया तो एक नियम साथ बना था कि अगर कोई प्रदेश अगर मनरेगा के मजदूरों को काम नहीं दे पाएगा तो उन्हें घर बैठे 100 दिन की दिहाड़ी दी जाएगी, इसलिए उनसे काम करना अनिवार्य है। मिनिमम 100 दिन का लगाया गया था, अब यहाँ मिनिमम खत्म कर दिया गया है। जो नई मनरेगा में जो ये नियम बना रहे हैं, नाम नहीं बदला, रूल्स बदल दिए हैं। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट 100% पैसा लगाती थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 40% इसमें केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब जो स्टेट 8 लाख मजदूरों में से मात्र 2100 मजदूरों को
वहीं दूसरी ओर कैथल के पुंडरी पहुंचे दिग्विजय चौटाला। आपको बता दें कि लोकदल और बीजेपी पर निशाना साधते वो नजर आए। लोकदल डायट और रिटायर्ड लोगों की टीम है, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। आने वाला समय युवाओं का है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि युवा विकास की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, लेकिन इस तरीके से राजनीति नहीं की जानी चाहिए। देखता हूँ ना, अभी कल परसों की एक तस्वीर देख रहा था माफी के साथ। वो पार्टी मुझे टायर्ड और रिटायर्ड लगती है, उसमें कोई फ्रेशनेस नहीं है। जो लोग रिजेक्टेड लोग हैं, टायर्ड लोग हैं एंड ऑलमोस्ट रिटायर्ड लोग हैं, और अभी नहीं है तो 29 में से 100% ही रिटायर्ड हैं। उन लोगों की आखिरी पारी खेलने के लिए एक जो है ना रिटायर्ड लोगों की टीम बनाई जा रही है। तो वो लोग तो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नारनौल में गोलियां चली है, दो गुटों के बीच में आपसी विवाद हो गया। आपसी विवाद में गोलियां चली है, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। थार सवार युवकों ने गोलियां चलाई है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल जारी है पुलिस की तरफ से। तो देखिए बड़ी जानकारी ये सामने आई है नारनौल से, जहां पर दो गुटों में गोलियां चलने से हड़कंप मच गया है क्षेत्र में। नारनौल में गोलियां चली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुलशन नारनौल से हमारे साथ मौजूद है। गुलशन, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। जी नेहा, देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से कल देर शाम जो है गोली चलने का मामला सामने आया, वहीं क्षेत्र में हड़कंप मचता नजर आया। नारनौल के मोहल्ला सलामपुरा की घटना बताई जा रही है। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि थार में सवार 3 युवकों ने जो है ताबड़तोड़ तकरीबन 2 से 3 राउंड फायर किए हैं। लोगों की माने तो लोगों का कहना है कि ये दो जो गैंग्स हैं उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई है। काफी लंबे समय से इनकी लड़ाई चली आ रही है। साफ तौर पर बताया गया है कि पहले भी इस तरह के वाक्य हो चुके हैं कि एक गैंग के सदस्यों ने दूसरे गैंग के सदस्यों पर जो है हमला किया था, उसके साथ मारपीटाई की थी। इसका मामला अब थाना शहर नारनौल में दर्ज है। और जिस युवक पर हमला किया गया था, बताया जा रहा है कि उसी के भाई ने कल जो है अपने भाई की मारपीट का बदला लेने के लिए जो है दूसरे युवक पर फायर किए हैं। बड़ा सवाल यह उठता है, आखिर थार जो बताई जा रही है उस पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी, तो बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरह से बगैर नंबर प्लेटों की गाड़ियां शहर में तेज रफ्तार से दौड़ती नजर आती हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी जो है सवालिया निशान जरूर खड़ी करती हैं। हालांकि दो जो है गैंग है उनके वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है, और वहीं पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जी, शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी के लिए। वहीं रेवाड़ी में भी चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रायपुर के बाबा बड़देव मंदिर में चोरी की गई है। चांदी के छत्र और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। 2.5 लाख रुपए आंकी जा रही है छत्र की कीमत। चांदी का छत्र था। बता दें कि चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। मंदिर को भी निशाना बना रहे हैं चोर। सीसीटीवी की मदद से जल्द अब गिरफ्तारी भी चोरों की जाएगी, ये जानकारी सामने आई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एक तरफ सीसीटीवी कैमरा में तस्वीरें चोर की कैद हो गई है। मंदिर को भी घात लगाकर बैठे हैं चोर। मंदिर को भी, भगवान के घर को भी नहीं बख्श रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर रेवाड़ी से ये मामला सामने आया है, जहां पर चांदी का छत्र और नकदी लेकर चोर फरार हो गया। भगवान का भी खौफ नहीं है, एक तरह से कहा जा सकता है। करीब 3 बजे एक पुजारी आया यहाँ मंदिर में, और उसने आने के बाद देखा कि खिड़की टूटी हुई है। पहले हमेशा बंद रहती थी, जो उसने देखा कि खिड़की टूटी कैसे है ये, तब उसने पुजारी को बताया। पुजारी बाहर आया, पुजारी ने खिड़की को देखा। देखने के बाद इसने 112 पर फोन किया। 112 फोन करने के बाद 112 आई है। उसके बाद हम भी यहाँ आ गए, कमेटी वाले भी, और सबके साथ संपर्क करके ना उसके बाद 112 चली गई। उसके बाद 7:30 बजे दोबारा पुलिस आई है बाउल थाने से, और वो भी देख करके चली गई यहाँ से। करीब 3 लाख का नुकसान है। 6 जिसमें छतर थे वो करीब 2.5 लाख के होंगे, और 50,000 रुपये बाबा की मूर्ति के आगे रखे हुए थे, वो ले गए।
तो चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। बिलासपुर में धर्मशाला में छात्रा की मौत का प्रदर्शन किया गया है। एबीवीपी के कई कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है, सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं ने जल्द इंसाफ देने की मांग की है प्रशासन से। मांगे पूरी ना हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, ये चेतावनी भी दी गई है। तो बिलासपुर से तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सामने आई है, जहां पर बिलासपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है और कहा है कि जल्द इंसाफ दिया जाए छात्रा को। बिलासपुर में एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। मांगे पूरी ना होती है तो फिर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी डाली। सभी जानते हैं कि हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया। हमारी बहन पल्लवी को न्याय मिलना चाहिए। जैसे कि उसकी ही सहपाठी, उसके ही दोस्त जिसे हम मित्र कहते हैं, उसने ही उसकी रैगिंग करी। उसके शिक्षक जिसे हम गुरु समान मानते हैं, उसने उसे प्रताड़ित किया। उसके साथ उसने बहुत ही बदसलूकी की, उसको मानसिक तनाव दिया। हम उसी के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए थे। हम चाहते हैं कि उसके लिए न्याय हो। हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिले। बहुत ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमें सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि पुलिस प्रशासन ने भी उन पर लाठीचार्ज किया, उनको लात घूंसे मारे। जबकि यही हाल ही में अभी बिलासपुर में चिट्टा पे विरोध आंदोलन हुआ था। उन महिलाओं के खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करी, हमारी बहन छात्रा पल्लवी के खिलाफ, जबकि उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उसके साथ इतनी रैगिंग की गई, तब उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। हमारा पुलिस प्रशासन कहाँ सोया है? हमारी सरकार कहाँ सोई है? मैं यही चाहती हूँ कि पल्लवी को न्याय मिले, उसकी मांग सुनी जाए। आज हम सब एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हिमाचल को शर्मसार करने वाली दुर्घटना धर्मशाला में घटित हुई, हमारी बहन पल्लवी जो कॉलेज प्रशासन धर्मशाला, पुलिस प्रशासन व प्रदेश सरकार की लापरवाही से आज हमारे बीच में नहीं है। हमारी बहन 2 महीने तक जीवन और मृत्यु की कड़ी जंग लड़ती रही और अंत में हमारी बहन की मृत्यु हो गई। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। हमारी बहन को न्याय नहीं मिला है। हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और निपक्ष किसी भी पक्ष में अपना कार्रवाई नहीं की जाए, निपक्ष हमारी कार्रवाई की जाए और हमारी बहन को न्याय दिया जाए। वहीं नगर निगम ऊना के आयुक्त और इसी के साथ ही अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया है कि नगर निगम ऊना की समस्याएं अब पूरी तरह से स्थायी हो चुकी है। दरअसल निगम यहां पर क्षेत्र में सम्मिलित सभी पंचायतें शहरी क्षेत्र की श्रेणी में आ गई है और शहरी नियोजन मानकों के अनुसार इस क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की नई स्टोन क्रशर यूनिट जो है वो स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि शहरी विकास विभाग के नियमों के तहत स्थायी निकायों के अंतर्गत स्टोन क्रशर लगाने पर पहले से ही प्रतिबंध है। जैसा कि आपको विदित है कि इसमें कोई नए इस प्रकार के आदेश नहीं है, जबकि बल्कि ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसी की गाइडलाइन है एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कि जो शहरी सीमा है उसके अंतर्गत जो है क्रशरों की अनुमति जो है सामान्यतः नहीं दी जाती है। तो चूँकि अब हमारे नगर निगम की बाउंड्रीज जो है अब सेटल हो चुकी है और अब जनगणना का काम भी लगभग स्टार्ट होने वाला है, तो बाउंड्री में बदलाव की संभावनाएं कम है। इसलिए उसको स्थायी करते हुए इन एरियाज़ में जो है मानक के हिसाब से जो है शहर के अंतर्गत क्रशर के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। इसमें जो रूल होता है वो होता है क्रॉप फ्लाइट डिस्टेंस का 1 किलोमीटर का, कि बाउंड्री से या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो हेडक्वार्टर है उससे 1 किलोमीटर के बाहर की जो दायरा है उसमें परमिशन नहीं मिलती। नैना देवी पहुंची है। स्टेट एक्सपर्ट कमेटी टीम ने श्री नैना देवी मंदिर में मार्ग का निरीक्षण किया है। रोपवे में सुरक्षा को देखते हुए भी यहां पर चेकिंग की गई है। पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया है रोपवे मार्ग। नैना देवी का रोपवे मार्ग, इसको देखते हुए लगातार श्रद्धालु यहां पर जब पहुंचते हैं, इसको देखते हुए रोपवे का निरीक्षण किया गया है। टीम पहुंची है और एक्सपर्ट टीम ने पूरी मुस्तैदी से जांच पड़ताल की है। मंदिर में पहुंचकर माथा भी टेका है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। स्टेट एक्सपर्ट कमेटी ने रोपवे का इंस्पेक्शन किया, जिसमें सारा कुछ ठीक पाया गया और अभी ये सारा सेफली चल रहा है और थोड़े टाइम में ये इसको ऑगमेंट भी करने वाले हैं, जिसके लिए इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी सेफ है, लेकिन फिर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटी है, अच्छा रन कर रहे हैं, माता जी की कृपा से सब अच्छा चल रहा है।